अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने पढ़ने हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के फ़िक्रे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस देखें, एज द नेम शोज़, प्रेजेंट मीन्स अभी की बात हो रही है, कॉन्टीन्यूअस मीन्स जारी है, कोई काम तसलसल से जारी है। अच्छा जी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ के तसलसल का इजहार होता है। वो काम कर रहा है, मैं खा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, कोई काम जारी होता है। तो किसी काम के जारी होने को ज़माना हाल में ज़ाहिर करने के लिए टेंस इस्तेमाल होता है, उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बाकी टेंसेस की तरह भी इसके फ़िक्रों की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें ना तो कोई मनफी बात होती है और ना ही कोई सवाल होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ये किसी चीज़ को बयान करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई नफ़ी वाली बात नहीं आई है और ना ही कोई सवाल आया है। इस तरह के जुमलों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो देखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को रिकग्नाइज करने का क्या तरीका है, रिकग्निशन कैसे होती है इसकी पहचान, 3 पहचान मैंने लिख दी हैं। इसकी सबसे पहली पहचान है इसके उर्दू में आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो क्या हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इसके उर्दू में आखिर पे इस्तेमाल होते हैं। वो जा रहा है, हम आ रहे हैं, वो खेल रहा है, अकरम असलम को मार रहा है, अनवर स्कूल जा रहा है। कोई भी नेम, आप एनी नेम कुड बी यूज्ड, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी निशानी यह है कि आखिर पे रहा, रही, रहे इस्तेमाल होता है। दूसरी इसकी निशानी क्या है इंग्लिश के सेंटेंसेस के एतबार से है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, उसमें किसी किस्म के हेल्पिंग वर्ब की इस्तेमाल नहीं था। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और कितने? 3। कौन कौन सा? इज़, एम, आर। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इज़ किसके साथ इस्तेमाल होगा, एम कहाँ इस्तेमाल होगा और आर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि रिस्पेक्टिवली अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होंगे। और थर्ड निशानी इसकी क्या है कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, जो हमारा मेन वर्ब होगा। देखें, एक फ़िक्रे में एक से ज़्यादा वर्ब्स पॉसिबल हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आई लाइक टू प्ले, तो इसमें लाइक भी एक वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब हमारा कौन सा है? लाइक। आई विश टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, या मेरी लाहौर जाने की चाहत है। तो देखें, इसमें विश ये भी एक वर्ब है और गो ये भी एक वर्ब है। मेन वर्ब हमारा क्या है? विश। तो देखेंगे, जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हमेशा आईएनजी का इजाफा होगा। अगर नहीं है इजाफा तो मतलब वो इस टेंस का जुमला नहीं है या वो गलत जुमला है। तो देखते हैं इसकी रिकग्निशन, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने, इसकी मैं एक मिसाल लिख देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। रहा है, रही है, रहे हैं की क्या मिसाल है जी? मैं सेब खा रहा हूँ। देखिए जी, ये मिसाल आपके सामने आ गई। और इसी को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। देखें, इसमें एम इस्तेमाल हो रहा है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और हमारा जो मेन वर्ब था उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो रहा है। दोनों जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। तो ये आपके सामने मैंने मिसाल भी लिख दी है। पर उम्मीद हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो देखें, फॉर्मेशन में हमें फार्मूला मैंने सबसे पहले लिख दिया है। फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है किसी भी जुमले में, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर कोई एडिशनल लफ्ज़ हैं तो वो आखिर पे इस्तेमाल करना है। तो देखें, ये 3 मैंने टाइप्स लिख दी हैं, यानी कि कहाँ कहाँ 3 वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। देखें, एक होता है एम, एक होता है इज़, एक होता है आर। एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, एम सिवाय आई के किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता।
उसके बाद नगमा नंबर 1 मैंने आपको पिछली वीडियोस में याद करवाया हुआ है। उसमें नगमा नंबर 1 क्या है हमारा, ही शी इट सिंगल नाउन। ही शी इट सिंगल नाउन में से अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज होगा। नगमा नंबर 2 में से अगर कोई हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, नगमा नंबर 2 में से आई को एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि आई एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बन चुका है, एम इसके साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नगमा नंबर 2 जितना भी है वो क्या है, यहाँ पे आई नहीं आता, तो क्या बन जाएगा, वी दे यू पोलिनाउन। वी दे यू पोलिनाउन, इन सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर। नगमा नंबर 2 आई के बगैर जितने भी हैं उन सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर। नगमा नंबर 1 के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब के साथ इस्तेमाल होगा इज, और आई के साथ इस्तेमाल होगा एम। ये आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं के मुताबिक, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने आगे ट्रांसलेशंस करनी है। तो अभी आप इसको नोट कर लें, फार्मूला इसको नोट कर लें और इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी तो देखें, फॉर्मेशन में हमने फार्मूला सीख लिया और ये इस्तेमाल भी चेक कर लिया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होने हैं। अब चलते हैं सिंपल ट्रांसलेशंस की तरफ। तो सबसे पहला फ़िक्रा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो देखें इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे ना कि हमारे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कौन कौन है। देखें काम क्या है यहाँ पे, जाना, जा रहा हूँ, तो जाना काम है, ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल क्या हो गया, इस फिक्रे में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सबसे पहले किसको इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा है आई, और फिर हमने चेक करना है कि हमारा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, इज एम आर में से कौन सा होगा। देखें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एम, आई एम। फिर हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया, तो फिर वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करना है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, आई एम, उसके बाद गो लगाया और इसके साथ हमने वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करना है। तो गो के साथ आई एन जी लगा तो क्या बन गया, गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट बताएगा, टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। लें जी, आपकी ट्रांसलेशन होगी पहले फ़िक्रे की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फ़िक्रे की तरफ। दूसरा फ़िक्रा है, हम हॉकी खेल रहे हैं। तो देखें इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, खेलना। कौन खेल रहा है, हम। क्या खेल रहे हैं, हॉकी। तो सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। वी नगमा नंबर 2 का हिस्सा है, वी दे यू पोलिनाउन, तो उसके साथ लगेगा आर। वी आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वर्ब इस्तेमाल करना है, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और हमने भी पढ़ा है कि वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करना है, आई एम प्ले, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, वो एंड पे इस्तेमाल हो जाएगा, वी आर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं। अब हमारी तीसरी जो मिसाल है उसको देखें, तुम लाहौर से आ रहे हो। इसमें काम क्या है, आना, वर्ब, कौन आ रहा है, यू, सब्जेक्ट। तो तुम आ रहे हो लाहौर से, तो सबसे देखें क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले तुम की इंग्लिश होती है यू। यू नगमा नंबर 2 का हिस्सा है, यू आर कमिंग। अच्छा यहाँ पे एक और बात आपने गौर करनी है, ये होते हैं कम के स्पेलिंग। तो आपने कम के एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना, आखिरी ई ख़त्म करना है और उसकी जगह पे आई एन जी इस्तेमाल करना है। तो ये बन जाएगा यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम लाहौर। लाहौर, एल का एच, लाहौर का एल बड़ा रखना है क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। तो देखें जी, यू आर कमिंग फ्रॉम लाहौर, हमने ट्रांसलेशंस कर ली हैं तीनों जुमलों की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब भी अगर कोई दिक्कत हो आपके सामने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चंद एक प्रैक्टिस वाले जुमले और आपके सामने हल करता हूँ, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस देते हैं। जी देखें, आपके सामने मैंने 3 जुमले लिखे हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो देखें इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी। माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर,
गार्डनर, अब गार्डनर चूंकि अकेला है, सिंगल नाउन है, पहले नगमे का हिस्सा है तो इज, गार्डनर इज क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर, वैसे पानी की भी इंग्लिश वाटर ही होती है, पानी देने की भी इंग्लिश वाटर ही होती है। तो गार्डनर इज वाटरिंग, आईएनजी का भी इजाफा करना है ना, तो गार्डनर इज वाटरिंग, गार्डनर यानी कि माली पानी दे रहा है, किसको दे रहा है, पौधों को। गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद है हम दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे वी। अब वी नगमा नंबर 2 का हिस्सा है, तो वी आर नॉकिंग, हम दस्तक दे रहे हैं कहाँ, एट दी डोर, हम दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। इसमें देखें काम कौन कर रहा है, बच्चे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन, किड्स भी कह सकते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड होता है, अकेला और ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन आर, बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तोड़ने की इंग्लिश एक तो ब्रेक होती है ना, ये वो वाला तोड़ना नहीं होता, इसको कहते हैं प्लक, PLUCK, प्लक। तो चिल्ड्रन आर प्लकिंग, ING का इजाफा कर दिया तो बन गया प्लकिंग। चिल्ड्रन आर प्लकिंग, बच्चे तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, फूल। फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर्स, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपके सामने 5 फिक्रे लिखता हूँ, आपसे इल्तमास है कि आप उनको ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में उनको लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि इन टाइम आपको चेक करके बता दूँ कि आपने ठीक ट्रांसलेशन की है या कोई कमी कजी रह गई है। ये रही जी आपकी प्रैक्टिस। अब आपने इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए सबसे पहले फिक्रा है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हादी स्कूल जा रहा है, आप मुझे तंग कर रहे हैं, अम्मी नमाज अदा कर रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। आप ये इनको ट्रांसलेट कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो कि आप समझते हैं कि उस पर मज़ीद वजाहत होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में वीडियो की शक्ल में उसका भी आंसर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।